समर स्वरा का हाथ पकड़कर चलो मेरे साथ, पर स्वरा के कदम साथ नहीं देते। समर पीछे मुड़कर देखता है, फिर उसके पास जाकर उसका चेहरा ऊपर करके मेरी आंखों में देखो। स्वरा स्वरा उसकी आंखों में देखती है। भरोसा रखो, मैं सब ठीक कर दूंगा। स्वरा को सम्राट की बात याद आ जाती है। उसने भी ऐसा ही कहा था। भरोसा करने का तो ये सिला मिला है मुझे, अब दोबारा नहीं होगा मुझसे। उसकी बातों से समर की आंखों में नमी तैर जाती है। वो अपना चेहरा फेर लेता है और स्वरा का हाथ पकड़कर चलो मेरे साथ। दूसरी तरफ सम्राट बहुत खुश था। चलो अच्छा है, उस आफत से पीछा छूटा, वरना जान खा रखी थी उसने मेरी। शादी शादी, और अब ये नई मुसीबत, बच्चा। उसके शब्द मुंह में ही रह जाते हैं, क्योंकि वो जानता था ये बच्चा उसी का है। कमला जी की आवाज उसके कानों में पड़ती है। सम्राट, खाने के लिए आओ बेटा। सब लोग बाहर हॉल में ही थे। दीनदयाल जी भी वही थे। सम्राट बाहर आकर सोफे पर बैठ जाता है। सब घर वाले वहीं थे। कमला जी एक प्लेट में खाना डालकर राघवेंद्र जी को देने जाती है कि अचानक उनके हाथ से थाली छूट जाती है। सब लोग उनकी तरफ देखते हैं और फिर उस तरफ जिधर कमला जी देख रही थी। सबकी आंखें हैरानी से फटी रह जाती हैं। सम्राट डर के मारे थूक निकलता हुआ खड़ा होता है। सामने समर और स्वरा खड़ी थी। समर ने स्वरा का हाथ मजबूती से पकड़ रखा था। स्वरा की आंखें झुकी हुई थी और उसकी मांग में सिंदूर साफ चमक रहा था। राघवेंद्र जी बेहद गुस्से से, ये सब क्या है समर? और स्वरा तुम्हारे साथ क्या कर रही है? दीनदयाल जी भी अपने होश खो चुके थे। समर स्वरा का हाथ पकड़कर अंदर आता है। गुस्से से आंखें लाल हो गई थी। समर राघवेंद्र जी के ठीक सामने जाकर उनकी आंखों में आंखें डालकर, ये आपकी बहू है दादाजी। सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सम्राट को तो एक झटका लगता है। क्या मजाक है ये समर? राघवेंद्र जी गरजते हुए, ये कोई मजाक नहीं है। प्यार करते हैं हम एक दूसरे से, शादी की है हम दोनों ने। सुरा उसकी तरफ हैरानी से देखती है। और सम्राट भी प्यार करते हो, वो भी एक मामूली लड़के से? आपके लिए मामूली लड़की होगी, पर मेरे लिए अनमोल है। सुरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिन्हें वो बाहर आने से रोक लेती है। सुमित्रा जी, प्यार करते हो, वो बात समझ में आती है, पर इस तरह शादी करने का मतलब? स्वरा मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। सबकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। समर एक नजर सम्राट को देखता है तो सम्राट अपनी नजरें चुराने लगता है। दीनदयाल जी बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हुए सुरा के पास जाकर, ये सब सच है सुरा? सुरा कुछ बोल नहीं पाती है। उसका रोना तेज हो जाता है। दीनदयाल जी गुस्से से, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, ये सब सच है सुरा? सुरा गर्दन झुकाकर हाँ का इशारा करती है। दीनदयाल जी गुस्से से एक थप्पड़ मारते हैं उसको। सुरा संभल नहीं पाती है और वो लड़खड़ा कर गिर जाती है। लेकिन समर उसको थाम लेता है और जलती हुई आंखों से दीनदयाल जी की तरफ देखकर, हिम्मत कैसी हुई आपको मेरी पत्नी पर हाथ उठाने की? सुरा उसकी तरफ देखकर सिर हिलाकर उसको मना करती है। राघवेंद्र जी गुस्से से, मैं नहीं मानता इस लड़की को अपनी बहू। अभी के अभी निकालो इसे घर से बाहर। समर बेहद गुस्से से, अगर किसी ने भी सुरा को हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और आपके ना मानने से क्या होता है? मैं प्यार करता हूँ इससे, और शादी की है मैंने। और ये मत भूलिए, मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है ये। अगर इसके लिए आप घर में कोई जगह नहीं है तो मैं भी नहीं रहूंगा इस घर में। जहां मेरी पत्नी की इज्जत नहीं, वहां रहना मुझे गंवारा नहीं। सुरा एक टक समर को देख रही थी और सम्राट सुरा को। राघवेंद्र जी सम्राट की तरफ देखते हैं। कमरे में आओ सम्राट, ये बोल वो कमरे में चले जाते हैं। सम्राट उनके पीछे जाता है। जैसे ही वो कमरे में जाता है, एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर पड़ता है। वो अपने गाल पर हाथ रख, दादाजी चुप, बिल्कुल चुप, एक लफ्ज नहीं। क्या कहा था मैंने? कि गलती किसी के साथ भी करो पर कोई सबूत मत छोड़ना, कहा था कि नहीं? सम्राट उनकी तरफ देखता है, ऐसे मत देखो, पल पल की खबर रखते हैं हम। अब ये सोचो कि क्या किया जाए।
अचानक ही उनकी आंखों में चमक आ जाती है। वो एक नौकर को आवाज लगाकर समर और वीरेंद्र को अंदर भेजो। समर सुरा से, मैं भी आया, तुम घबराना मत। सुमित्रा जी सुरा के पास जाकर, मैं हमेशा से चाहती की थी कि तू मेरी बहू बने, पर इस तरह से नहीं। सुरा के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो भर्राए गले से बोलती है, दादी माँ। पर सुमित्रा जी अपना चेहरा फेर लेती हैं। दीनदयाल जी ये कहकर चले जाते हैं कि आज के बाद मेरी कोई बेटी नहीं, मर चुकी है तू हमारे लिए। समर कमरे में जाता है। आओ समर, तुमसे अकेले में बात करनी थी, जहां सिर्फ मर्द हो। समर चुपचाप उनकी बात सुनता है। राघवेंद्र जी, देखो समर, ये प्यार मोहब्बत सब अपनी जगह ठीक है, पर पैरों की धूल को सर पर नहीं बिठाते। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? अच्छी तरह से समझ रहा हूँ दादाजी, पर शायद आप नहीं समझ रहे कि उसकी जगह मेरे पैरों में नहीं, मेरे दिल में है। समर, वीरेंद्र जी चिल्लाते, ये किस तरह बात कर रहे हो तुम पिताजी से? जिस तरीके से करनी चाहिए। और वैसे भी इनकी किसी बात का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। आप बस इतना बता दीजिए कि आप सुरा को अपना रहे हैं या नहीं। राघवेंद्र जी, और अगर मैं मना कर दूं तो? समर, तो समझ लेना आज से आपका बड़ा पोता मर गया। ये बोल वो जाने लगता है कि राघवेंद्र जी की आवाज उसके कानों में पड़ती है। रह पाओगे पूरी जिंदगी एक ऐसी लड़की के साथ जो किसी और के साथ सोई है? समर के हाथों की मुट्ठियां कस जाती है और सम्राट अपनी गर्दन झुका लेता है। रह पाओगे उसके साथ जिसके पेट में किसी और का बच्चा है? समर पीछे पलटता है, उनकी आंखों में देखकर। अपनी मर्जी से नहीं सोई है वो, तो मैली कैसी हुई? मेरे लिए वो आज भी उतनी पवित्र है जितनी पहले थी। उसकी बातें सम्राट के सीने में चुभ रही थी। राघवेंद्र जी आगे बोलना जारी रखते हैं। क्यों किसी दूसरे के बच्चे को अपना नाम दे रहे हो? क्या तुम में मैं खुद का बच्चा पैदा करने की काबिलियत नहीं है? क्या तुम मर्द नहीं? समर हल्का सा मुस्कुराकर, मर्द? वाह, अपने आप को मर्द कहते हो आप लोग। मर्द वो नहीं जो औरत पर जुल्म करे। फिर सम्राट की तरफ देखकर, जो किसी को प्यार के जाल में फंसाकर बंद कमरे में उसे बेहोश कर उसकी इज्जत लूटे, वो मर्द नहीं। अपने बच्चे को अपना नाम ना दे पाए, वो मर्द नहीं। और मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूं, ये बच्चा मेरा है, मेरा और मेरी सुरा का। ये बात इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। कोई उसकी बातों का जवाब नहीं दे पाता है। सबके सिर झुके हुए थे। मुझे आपका जवाब मिल गया दादाजी, ये बोल वो वहां से बाहर आ गया। सुरा अब भी वहीं खड़ी थी। उसके पिताजी के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। समर उसके पास आकर, चलो सुरा, हम यहाँ नहीं रहेंगे। बाकी सब भी उसके पीछे आते हैं। सुमित्रा जी, तू चला जाएगा अपनी दादी को छोड़कर? समर, जहां मेरी पत्नी का कोई मान सम्मान ना हो, मैं ऐसी जगह नहीं रहना चाहता। सुरा का मान सम्मान मतलब मेरा मान सम्मान। सुरा हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। समर सुरा का हाथ पकड़कर, चलो सुरा। वो दोनों दरवाजे के बाहर कदम रखते हैं। राघवेंद्र जी बोलते हैं, रुक जाओ। वो दोनों बाहर ही रुक जाते हैं। राघवेंद्र जी कमला जी से, बहू, छोटी बहू की आरती उतारकर गृह प्रवेश करवाओ। ये सुन सम्राट को धक्का लगता है। उसके कान में एक ही शब्द गूंजता है, छोटी बहू। कमला जी उन दोनों की आरती उतारती हैं। समर सुरा को सीधा अपने कमरे में ले जाता है। तुम आराम करो, थक गई होगी, मैं अभी आया। सुरा सिर हिलाकर हाँ का इशारा करती है। समर बाहर चला जाता है। बाहर सब उसका इंतजार कर रहे थे। राघवेंद्र जी उसको देखकर, अब तो तुम्हारे मन की हो गई ना? पर मुझे तो अपनी बिरादरी में मुंह दिखाना है, इसलिए पूरी रीति रिवाज के साथ कल तुम्हारी शादी होगी, सुरा के साथ, और शाम को जश्न। ये बोल वो अपने कमरे में चले जाते हैं। समर सुमित्रा जी से, दादी, आपके कमरे में सुरा के कुछ कपड़े रखे हैं ना? वो सुमित्रा जी बिना कुछ बोले वहां से चली जाती हैं। सम्राट गुस्से से छत पर चला जाता है। रह जाते हैं बस समर और कमला जी।
कमला जी उसको खींचकर अपने कमरे में ले जाती हैं। समर उनके गले लगकर रो पड़ता है। कमला जी, मैं जानती हूँ बात कुछ और है। मेरा बच्चा ऐसी गलती नहीं कर सकता। अपनी माँ को नहीं बताएगा? समर उनको पूरी बात बताता है। सारी बात जानने के बाद कमला जी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। बेचारी सुरा, सम्राट ने ये ठीक नहीं किया। फिर समर का चेहरा अपनी तरफ करके, समर, तूने बहुत मुश्किल की घड़ी में उसका हाथ थामा है बेटा। अब कभी उसका साथ मत छोड़ना, चाहे कैसे भी हालात क्यों ना हो, साथ देना उसका हमेशा। दोगे ना उसका साथ हमेशा? मैं वादा करता हूं माँ, हर हाल में सुरा का साथ दूंगा। चल अब जा, वो अकेली है। एक और बात समर, भरोसा टूटा है उसका। फिर से भरोसा करने के लिए उसको समय लगेगा। तुम्हें सब्र रखना होगा मेरे बच्चे। मैं जानता हूं माँ, मेरे लिए उसका प्यार ना सही, उसका साथ ही काफी है। वो मेरी है सारी जिंदगी के लिए, यह एहसास ही काफी है। मुझे उससे और कुछ नहीं चाहिए। ये बोल वो वहां से चला जाता है। सुमित्रा जी उसको रोककर, ये तुम्हारी सुरा के कपड़े। दादी माँ, आप भी? वो बिना समर की बात सुने वहां से चली जाती। समर हिम्मत कर अपने कमरे में जाता है। कमरे में जाकर देखता है सुरा एक टक जमीन को घूर रही थी और उसकी आंखों से बेहिसाब आंसू बह रहे थे। समर उसको ऐसे देखकर अंदर से टूट रहा था, पर वो खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहता था। वो सुरा को आवाज लगाता है, सुरा, ये तुम्हारे कुछ कपड़े। सुरा उसकी तरफ आंसू भरी नजरों से देखती है। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। सम्राट अपने कमरे में जा रहा था कि सुरा की आवाज से उसके कदम रुक जाते हैं। सुरा समर की तरफ देखकर, तुम्हें नहीं लगता कि अपने भाई की गलती पर पर्दा डालने के लिए तुमने अपनी जिंदगी खराब कर ली? समर उसकी तरफ हैरानी से देखता है। ऐसे क्या देख रहे हो? बचपन से यही तो करते आ रहे हो तुम गलत समझ रही हो सुरा। मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं अच्छे से जानती हूँ कि सम्राट गलती करता है और तुम हमेशा उसकी गलती अपने सिर ले लेते हो। बाहर खड़ा सम्राट सब सुन रहा था। सुरा आगे बोलती है, पर इस बार तुमने अपनी जिंदगी खराब कर ली है। शादी तो तुमने मुझसे कर ली, पर मेरे पास तुम्हें देने को कुछ भी नहीं है। प्यार तो दूर की बात है, मेरे पास तुम्हें देने के लिए अपना भरोसा भी नहीं है। प्यार तो मैंने कर लिया और अब ये प्यार ना होगा दोबारा। सुरा के कहे शब्द समीर के दिल पर लग रहे थे और बाहर खड़े सम्राट के दिल पर भी, क्योंकि सम्राट जैसा भी हो, समर में जान बसती थी उसकी। समर, नहीं सुरा, तुम गलत समझ रही हो। मैं तो तुमसे, उसके शब्द मुंह में ही रह जाते हैं, वो मन में है। क्या कर रहा है समर? अभी इस चीज के लिए सही वक्त नहीं है। वो पहले ही तुझे गलत समझ रही है और इस समय तूने ये कह दिया कि तू प्यार करता है इससे, तो ये यकीन नहीं करेगी। वैसे भी इंसान एक बार भरोसा टूटने के बाद दोबारा किसी पर भरोसा नहीं करता। चुप क्यों हो गए? जवाब दो। मुझसे शादी करके मेरे बच्चे को अपना नाम देकर तुमने जो मुझ पर एहसान किया है ना, वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे ये उम्मीद लगाओ कि मैं तुम्हारे उस घटिया भाई को माफ कर दूंगी। ये बोल वो अपने कपड़े उठाकर वॉशरूम में चली जाती है। समर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मन में, मेरी मोहब्बत को एहसान का नाम मत दो सुरा। वो अपनी आंखें साफ करता हुआ कमरे से बाहर चला जाता है। जिसे सम्राट देख लेता है, उसके दिल पर चोट करने के लिए समर के आंसू ही काफी थे। वो अपने कमरे में जाकर अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। उसकी आंखों के सामने समर की भीगी आंखें आ रही थी और कानों में सुरा के शब्द गूंज रहे थे। बस एक ही बात उसके दिमाग में घर कर गई थी कि मेरी वजह से मेरे भाई की जिंदगी खराब हो गई। ऊपर छत पर समर अपना गम हल्का करने की कोशिश कर रहा था। सुरा की हालत उसे देखी नहीं जा रही थी। सम्राट के लिए उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा सम्राट। आज से मेरा कोई भाई नहीं। मेरी नजर में तुम मुजरिम हो, मेरी सुरा की मुजरिम।
मेरी हंसती खेलती सुरा की क्या हालत बना दी तुमने। आज का दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा और ना ही तुम्हें भूलने दूंगा। सम्राट प्रताप सिंह। कमरे में सुरा अपने दोनों हाथ बांधे खिड़की पर खड़ी थी, तभी समर कमरे में आता है। सोई नहीं तुम अब तक? नींद नहीं आ रही है? वैसे भी इतने दिनों से सो ही तो रही थी। होश में तो अब आई हूँ। समर उसके पास जाकर, सुरा चलकर लेट जाओ। ऐसे खड़ी रहोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी और तुमने कुछ खाया भी नहीं है। चलो। वो उसका हाथ पकड़ लेता है। सुरा अपना हाथ छुड़ाते हुए, तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। समर वापस उसका हाथ पकड़ते हुए, जरूरत कैसे नहीं है? दिखावे के लिए तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ा है मैंने, पूरे दिल से तुम्हें अपनी पत्नी माना है। सुरा एक टक उसकी आंखों में देखती है, ना चाहते हुए भी दो बूंद आंसुओं की टपक कर गालों पे आ जाती है। वो अपना हाथ छुड़वा कर चुपचाप जाकर लेट जाती है। समर कमरे में रखे सोफे पर लेट जाता है। नींद दोनों को ही नहीं आ रही थी, पर दोनों के बीच खामोशियों ने अपना घर बना लिया था। नींद सम्राट को भी नहीं आ रही थी। वो कब से अपने कमरे की खिड़की पर खड़ा सिगरेट सुलगा रहा था। बेचैनी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी उसकी। अभी तो बस चंद घंटे हुए हैं सुरा को घर में आए हुए, और सम्राट का सुख चैन सब छीन गया था। अगली सुबह राघवेंद्र जी की आवाज से सब लोग अपने अपने कमरों से बाहर आते हैं, बस स्वरा को छोड़कर। अभी कुछ समय बाद पंडित जी भी आ जाएंगे शादी करवाने। किसी चीज की कमी ना हो, ध्यान रहे। अभी तक स्वरा को इस बारे में कुछ पता नहीं था। बस यही बात समर को परेशान कर रही थी कि स्वरा से बात कैसे की जाए। वो गहरी सांस लेकर कमरे में जाता है। स्वरा नहा कर बाहर निकली थी। एक पल के लिए तो समर खो गया था मन में। कभी सोचा नहीं था कि यह हसीन पल भी मेरी जिंदगी में आएगा। अपने सुकून को मैं इतने पास से देख पाऊंगा। इतने में दरवाजे पर दस्तक होती है। कमला जी की आवाज आती है, स्वरा बेटा उठ गई क्या? समर दरवाजा खोलता है। कमला जी अंदर आती हैं। स्वरा आगे बढ़कर उनके पैर छू लेती है। जीती रहो, सदा सुहागन रहो और हमेशा खुश रहो। कमला जी के हाथ में कपड़े और गहने होते हैं। वो समर को बाहर जाने का इशारा करती है और फिर स्वरा के पास जाकर, देखो बेटा, जो हुआ जैसे हुआ कोई नहीं जानता, पर अब तुम इस घर की बहू बन गई हो। मैं नहीं चाहती कोई मेरी बहू पर उंगली उठाए, इसलिए बेटा पूरी रीति रिवाज के साथ तुम्हारी शादी होगी समर के साथ। स्वरा एक टक उनकी तरफ देखती है। चलो आओ, मैं तुमको तैयार कर दूं। वो स्वरा का हाथ पकड़कर आईने के सामने बैठा देती है। स्वरा उनकी किसी बात का जवाब नहीं देती है, बस किसी गुड़िया की तरह उनकी सारी बातें मानती रहती है। बाहर हॉल को पूरा फूलों से सजाया गया था। सम्राट एक कोने में खड़ा बस खाली आंखों से सबको देख रहा था। कुछ समय बाद समर आता है। सम्राट उसको देखकर उससे बात करने की कोशिश करता है। समर बीच में उसे हाथ दिखाकर रोक देता है और आगे बढ़ जाता है। पंडित जी आ जाते हैं। समर मंडप में बैठा था। कुछ ही समय में कमला जी स्वरा को लेकर आती हैं। हल्का सा घूंघट किया हुआ था उसने, जिसकी वजह से उसके आंसू किसी को नहीं दिखाई दे रहे थे। कमला जी उसको समर के साथ बैठा देती हैं। सम्राट बस दोनों को देख रहा था। पंडित जी शादी की विधि शुरू करते हैं। ना चाहते हुए भी स्वरा की आंखें छलक आती हैं। आंसू स्वरा के हाथ पर गिरते हैं, जिन्हें समर देख लेता है। किसी की परवाह किए बगैर वो स्वरा के कान के पास जाकर, हिम्मत से काम लो स्वरा, ये वक्त कमजोर पड़ने का नहीं है। मैं हूं तुम्हारे साथ हमेशा। स्वरा कसकर अपनी मुट्ठी बंद कर लेती है और अपने आंसू वहीं रोक लेती है। कन्या की मांग में सिंदूर भरिए। सिंदूर भरने के लिए जैसे ही वो उसका घूंघट हटाता है तो नजरें ठहर जाती हैं स्वरा के चेहरे पर। लाल जोड़ा सुहागन से तैयार हुई स्वरा, झुकी पलकें। एक पल के लिए तो सम्राट की नजरें भी ठहर गई थी स्वरा पर, लेकिन जल्द ही वो चेहरा फेर लेता है। समर उसकी मांग भर देता है। स्वरा की आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। कुछ समय बाद शादी संपन्न हो जाती है। समर और स्वरा सबका आशीर्वाद लेते हैं। राघवेंद्र जी शाम के जश्न की तैयारी करो, ये बोल वो बाहर चले जाते हैं। उनके पीछे वीरेंद्र जी भी। पर सम्राट के कदम वहां से नहीं हिलते। रह रह के उसकी नजर स्वरा पर जा रही थी, जिसकी आंखें झुकी हुई थी। कमला जी समर से, बहू को खाना खिला समर। समर, हाँ माँ, इसने रात में भी कुछ नहीं खाया था।
सुमित्रा जी सुरा को हल्का सा डांटते हुए, तू पागल हो गई है क्या? ऐसी हालत में भूखा कौन रहता है भला? उनकी प्यार भरी डांट सुनकर सुरा भावुक हो जाती है। वो सुमित्रा जी की तरफ देखकर, मुझे माफ कर दीजिए दादी माँ, मुझसे नाराज मत होइए। सुमित्रा जी उसका गाल थपथपाकर, चल पागल, तेरे से नाराज हो सकती हूँ क्या मैं? पगली, हाँ बस थोड़ा गुस्सा आ गया था कि तुम दोनों ने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। समर और सोरा एक दूसरे को देखते हैं। कौन सी बात दादी? समर पूछता है। दादी उसके कान खींचकर, यही कि तुम दोनों पसंद करते हो एक दूसरे को। ये सुन दोनों चैन की सांस लेते हैं। सुमित्रा जी की नजर सम्राट पर पड़ती है। अरे सम्राट, तू वहां क्या कर रहा है? इधर आ, हम सबके पास। सम्राट का नाम सुन समर और सोरा दोनों का चेहरा गुस्से से भर जाता है, पर सुमित्रा जी के सामने दोनों कुछ बोल नहीं सकते थे। सम्राट उन दोनों को देखकर, मैं यही ठीक हूँ दादी माँ। इतने में सुमित्रा जी को कोई बाहर बुला कर ले जाता है। कमला जी दोनों के लिए खाना लेने चली जाती है। रह जाते हैं बस सोरा, समर और सम्राट। समर, अच्छा लगा ये देख कर कि बिना गलती के भी तुम दादी से माफी मांग रही थी। सोरा समर की तरफ देखकर, जब तुम बिना गलती के सजा भुगत सकते हो तो फिर मैं क्यों नहीं? उसके शब्द सीधा सम्राट के दिल में चुभते हैं। समर एक टक सोरा को देख रहा था। इतने में कमला जी खाना लेकर आती हैं। चलो दोनों खाओ। समर, माँ एक ही प्लेट लाई हैं आप? कमला जी, अरे पति पत्नी हो तुम, अलग अलग थोड़ी ना खाओगे। समर, पर माँ ऐसे कैसे? सोरा बीच में, कोई बात नहीं मैं खा लूंगी। उसकी बात पर समर चुप हो जाता है और चुपचाप खाने लगता है। कमला जी उसको रोकते हुए, पहले बहू को खिला। देख ऐसी हालत में तुझे बहू का पूरा ध्यान रखना है, चल खिला अब। समर एक निवाला सुरा की तरफ बढ़ा देता है। समर का हल्का हल्का हाथ कांप रहा था। सुरा उसका हाथ अपने हाथ से पकड़कर उसके हाथ से खा लेती है। सम्राट से बर्दाश्त नहीं होता है, वो उठकर वहां से चला जाता है। खाना खाने के बाद सुरा अपने कमरे में चली जाती है। सम्राट अपने कमरे में जाकर जोर से अपना हाथ दीवार पर मारता है। क्यों देख रहा था मैं उसकी तरफ? क्यों नजरें बार बार वहीं जा रही थी, जबकि कोई मायने नहीं रखती वो मेरे लिए। रात का समय, पूरी हवेली दुल्हन से सजी थी। राघवेंद्र जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि किसी को भी बात बनाने का मौका मिले। सम्राट भी बाहर था। सुरा अपने कमरे में बेचैन सी घूम रही थी। इतने में दरवाजा नॉक कर समर अंदर आता है। तैयार हो गई सो? उसके शब्द बाहर ही नहीं आते हैं। सुरा को देख वो आंखें झपकाना भूल गया था। गोल्डन कलर की हैवी साड़ी, बालों का जूड़ा बनाकर उसे गजरे से सजाया गया, दुल्हन का पूरा श्रृंगार, हाथ में चूड़ियां। समर का दिल धड़क उठा था। समर को अपनी तरफ ऐसे देखता पाकर सुरा अपनी नजरें चुका लेती है। समर खुद को काबू में कर, चलो सुरा, बाहर सब इंतजार कर रहे हैं। सुरा सिर हिलाकर मना करती है, मुझसे नहीं होगा, बाहर इतने सारे लोग होंगे, मुझे घबराहट हो रही है। समर दरवाजा बंद करके अंदर आता है। सुरा को सोफे पर बिठाकर, लो पहले थोड़ा पानी पियो, अब मेरी तरफ देखो। सुरा उसकी तरफ देखती है। तुमने कोई गलती की नहीं ना? फिर तुम क्यों डर रही हो? जिसने गलती की है उसे सजा दो, दिखा दो उसको कि तुम कमजोर नहीं हो। अरे जब तुमने कोई गलती नहीं की तो तुम क्यों अपना मुंह छिपाकर घर में बैठोगी? जिसने गलती की है वो अपना चेहरा छिपाए। चलो थाम लो मेरा हाथ और बता सबको कि मेरी सुरा कमजोर नहीं है। याद रखो, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ, कभी तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। फिर उसका गाल थपथपाकर, अब चले? सुरा हाँ का इशारा करती है। दोनों बाहर आते हैं। साथ में चलते आ रहे दोनों बहुत ही प्यारे लग रहे थे। सम्राट अपनी धुन में बैठा था कि अचानक उसकी नजर समर और सुरा पर दोनों पर पड़ी, जो मुस्कुराते हुए चलकर आ रहे थे। दिल धड़क उठा था सम्राट का फिर से सुरा को देखकर। जिस सम्राट को हर रात नई लड़की चाहिए थी, आज पार्टी में इतनी लड़कियां होने के बावजूद उसकी नजरें सिर्फ सुरा पर थीं। इस बात से वो खुद भी हैरान था। सुरा की नजरें बार बार दरवाजे पे जा रही थी कि शायद उसके पिताजी आ जाएं। समर उसकी हालत समझते हुए, तुम्हारे पिताजी को संदेशा भिजवाया था पर उन्होंने आने से मना कर दिया। ये सुन सुरा उदास हो जाती है। समर उसके हाथ पर हाथ रख, सब ठीक हो जाएगा।
सम्राट का पूरा ध्यान दोनों पर होता है। स्वरा अपना हाथ पीछे खींच लेती है, जिसके कारण समर के चेहरे पर हल्की सी उदासी आ जाती है, जिसे वो अपनी मुस्कान से छिपाने की कोशिश करता है, पर सम्राट की आंखें वो उदासी देख लेती हैं। दोस्तों, अब आप बताइए, क्या सम्राट को सच में स्वरा से प्यार होने लगा है, या ये सिर्फ उसका अहंकार है? और क्या स्वरा कभी समर को दिल से अपना पाएगी? और अगर सच सबके सामने आया तो क्या होगा इस रिश्ते का अंजाम? कमेंट में जरूर बताइए। आपका जवाब बहुत ज़रूरी है। आपका एक कमेंट मेरे चेहरे पर मुस्कान ले आता है, और आपका एक लाइक मुझे और मेहनत करने की ताकत देता है। बस यूं ही अपना प्यार बनाए रखिए, ताकि मैं इस कहानी को हर दिन और जल्दी आपके दिल तक पहुंचा सकूं। थैंक यू।